अमाइंस में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को कंप्लीट कर दिया था, है ना बेटा। बेसिसिटी के ऊपर जो भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, 231, 213, ये सारे वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था आप लोग को। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अब अपने को पढ़ना है अल्काइलेशन, असाइलेशन, वहां से फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। अल्काइलेशन से अपने को पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फटाफट आप लोग देखें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे। उसमें पहला वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा अल्काइलेशन से अपने को पढ़ना था। अल्काइलेशन, ठीक है ना बेटा। अल्काइलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आप लोग को देखो पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि R है और NH2 है, मतलब अमाइन है, ठीक है। इसका अल्काइलेशन करवाना है, मतलब किससे रिएक्शन कराओगे आप? अल्काइलेशन करवाना है। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइलेशन? किसी को पता है बेटा अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई, मेरा माइक चालू है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। माइक बंद करके बैठे हैं सब। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है तेरी भी। आ अच्छा मैं रही है पूछ ना? रहा हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा बहुत जवाब दे दिया करो तो मेरे को लगे कि हाँ मैं अभी भी ऑनलाइन हूँ। नहीं सर, मैंने ईयरफोन डाले तो ईयरफोन का माइक आई थिंक नहीं चल रहा है, हाँ इसलिए मैं बोल ही ठीक रही है हूँ बेटा, चलो। क्या तो रही आर है। टू है और अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अल्का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइलेशन? सर अल्काइल ग्रुप को अल्काइल मतलब ग्रुप को, जब हाइड्रोजन को हटा के प्लेस करना, उसी को बोलते हैं हम लोग अल्काइलेशन। और देखो आर अकेला तो नहीं आएगा, और हाइड्रोजन को जो ले जा रहे हैं हम लोग, उसको लेने वाला Cl भी तो चाहिए साथ में, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, इसको आप लोग माइनस कर दो HCl के फॉर्म में। और R है, एक NH बचा यहाँ पर और ये R है बेटा, ठीक है। तो R NH और R, ये बन गया अभी। देखो तो अल्काइलेशन वाज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन इनटू विच अमाइन? सेकेंडरी। देखा आप लोगों ने। और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन भी बन सकता है, इसमें क्या तकलीफ है? आर एन एच, और आर को मैं आप लोग की सहूलत के लिए यहाँ लिखता हूँ। और एक और रिएक्शन अगर आर सी एल से कराएं तो इसमें से हम लोग एच सी एल और माइनस करके आर एन आर, और इस नाइट्रोजन से भी आर, ये कौन सा बन गया अब? टर्शरी अमाइन, बराबर है। और टर्शरी अमाइन की फर्दर अल्काइलेशन हो सकता है इसके अंदर, तो वो भी हम लोगों ने सीख रखा है। देखो टर्शरी अमाइन लिया गया, यहाँ पर आर लिया है, यहाँ पर आर लिया है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं आर सी एल से कराता हूँ तो लोन पेयर आर पे अटैक करता है और आगे से Cl माइनस निकल जाता है। तो फाइनली जो बनता सर है माधव ने अंदर लो ना। वो प्रियंका मैम को बोलो यार। पॉजिटिव हाँ, चार्ज दे देगा। फिर उसके बाद में आर, फिर उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में और Cl। इसी को हम लोगों ने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोला था। तो बेटा ये सब चीजें हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी है? ये सेम टू सेम कहाँ पर पढ़ा है हम लोगों ने अल्काइलेशन? देखो जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे और वहां पर एमोनोलिसिस पढ़ा था हमने, तो एमोनोलिसिस की जो 4 स्टेप्स पढ़ी थी ना हम लोगों ने, बस दैट इज इट, यही अल्काइलेशन है।
ठीक है। लेकिन ये बार स्टार्ट हमने अमोनिया से नहीं करके हमने कहाँ से स्टार्ट किया, प्राइमरी अमाइन से, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अमाइन की पढ़ रहे हैं, अमोनिया की नहीं पढ़ रहे। तो RNH2 की रिएक्शन RCl से, प्राइमरी का कन्वर्जन सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी का कन्वर्जन टर्शरी में, और उसके बाद में टर्शरी का कन्वर्जन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में हमने करवा दिया। तो दिस वाज नॉट ऑल अबाउट अल्काइलेशन। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम लोग असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन देखेंगे, असाइलेशन क्या होता है। असाइलेशन, बताओ बेटा असाइलेशन क्या होता होगा। जैसे मान लो कि R है NH और H, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और मान लो कि हमने कर लिया कुछ असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, असाइल ग्रुप इसको कहते हैं, RC डबल बॉन्ड O, और उससे जुड़ा हो बेटा Cl। ठीक है, RCl जब तक था तब तक वो अल्काइलेशन था, और RC डबल बॉन्ड O Cl बन गया तब वो असाइलेशन बन गया। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अब बताओ कि इसका हाँ सर। मैकेनिस्टिकली अगर सोचना है कि मैकेनिस्टिकल रिएक्शन क्या होगी, तो सिंपल सा फंडा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बन पर। ठीक है, मैकेनिस्टिकली समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी समझा दूंगा। और ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा फिर ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे यही करते आते थे हम लोग हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड में। अब देखो कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो R, नाइट्रोजन के पास जो H और H जुड़े हुए हैं वो तो रहेंगे ही, नाइट्रोजन से C जुड़ जाएगा, और C से ऊपर आ जाएगा बेटा O और माइनस, क्योंकि लोन पेयर की शिफ्टिंग हो गई। और ऐसा कर सकते हैं कि C के ऊपर R और Cl को मैं यहाँ लिख दूं, एक R को मैं यहाँ लिख देता हूँ और Cl को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो बोलो, इतना समझ आया आप लोग को। हाँ सर, आगे। इसके अंदर कुछ मिसिंग है अभी, बताओ मिसिंग क्या है। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज मिसिंग है इसके अंदर खाली, वो जनरली आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैंने खास करके छोड़ी हुई है कि आप लोग भूलो नहीं सर एग्जाम। वो पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पॉजिटिव पे चार्ज को प्लेस नहीं किया इसके अंदर, कहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, एन पे। नाइट्रोजन पे बेटा। नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है ना, और हाँ आपको तो सर। पता है कि कोई भी चीज है जो हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का है तो नाइट्रोजन हैज टू बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो बना है ना, अब ये जो आपके सामने बना हुआ है इंटरमीडिएट, अब इसमें आगे अरेंजमेंट होता है। देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से बड़ा परेशान है, तो ये बोलता है हाइड्रोजन से कि तू निकल H+ के फॉर्म में और लोन पेयर दे के चले जाता, मेरी टेंशन खत्म। और H को पॉजिटिव चार्ज में कोई दिक्कत भी नहीं थी, H+ खुश है, तो H निकल गया प्लस के फॉर्म में। देखो ये H+ के फॉर्म में निकला, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे छोड़ के गया, तो नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, तो नाइट्रोजन खुश है अभी। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा होता है कि यहाँ पर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तभी तो नेगेटिव चार्ज का था। तो ये क्या पे, यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर यहाँ पर आके फिर से पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर से Cl निकल जाता है, क्योंकि H+ उसको बुला रहा है। H+ बोल रहा है कि तू अगर Cl आता है Cl- के फॉर्म में तो हम HCl बना के खुशी से रहेंगे। तो Cl- को एक ड्राइविंग फोर्स मिल गया, वो Cl के फॉर्म में निकल जाता है। अब फाइनल स्ट्रक्चर देखो बेटा क्या बना, तो R है, N है और H, ये चीजें तो है RNH। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आगे बॉन्डिंग है, फिर उस पे C डबल बॉन्ड O है और उससे जुड़ा हुआ R है, तो C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को नीचे ले लेता हूं ऐसे, और आगे R, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या बना है, क्या कहते हैं इसको, तो ये है सब्स्टिट्यूटेड, क्या, तो अमाइड। R C डबल बॉन्ड O से N जुड़ा हुआ होता है तो उसको अमाइड कहते हैं, लेकिन N पर 2 H नहीं है, एक H की जगह पे R है, तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, यस सर। है ना, पक्की बात है ना। चलो अभी आगे बात करें, डायरेक्ट अब कैसे बनाएं, डायरेक्ट।
जैसे मान लो कि RNH2 अपने पास है, वो तो मैकेनिस्टिकली बताया आप लोग को मैंने, और इसका असाइलेशन करना है। तो असाइलेशन में आपको पता ही है क्या लेना होता है, RC डबल बॉन्ड O और Cl। उल्टा लिखा मैंने। क्या करो बेटा कि यहां से HCl रिमूव कर दो। ठीक है, इसके पास से एक H ले लो और यहां से Cl ले लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, RNH, एक H कम कर दिया, उससे जाके जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और R। तो ये बन गया फिर से आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। देखो वही बना है, RNH C डबल बॉन्ड O R बना तो वही है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना बेटा कि आप लोगों को पीरिडिन लेने से रिएक्शन में बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि पीरिडिन पहली बात तो एक क्या है, सॉल्वेंट, कोई भी रिएक्शन सॉल्वेंट में ही होती है। और दूसरी बात क्या है कि वो बेस है। तो बेस क्या करेगा, जो HCl बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे HCl न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा तो HCl फिर अपने सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के साथ में रिएक्शन करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं पुट करेगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है पेरिडिन का, तो पेरिडिन यहाँ पर लेना पड़ता है। आप लोग को समझ में आया पूरा? यस सर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझे। चलो काम करते हैं। मान लो कि मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं C2H5NH2 से। पीरिडिन की प्रेजेंस मैंने ले ली है। ठीक है, मैकेनिज्म घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया समझ में आ गया। अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए। क्या होगा, एसाइल क्लोराइड का आप क्लोराइड ले लेंगे, अमाइन का आप H ले लेंगे, ठीक है, और बाकी सबको जोड़ देंगे। लिखना यहीं से शुरू कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाइड तो अमाइड ही रहेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे NH2 के पास में से एक H जब निकल गया तो यहाँ पे बचा है NH, और आगे है बेटा C2H5। ठीक है, ये बन गया आपका। बराबर है, समझ में आ गया यस सर। है ना? अब सोचो कि इसका नाम अगर लिखना है तो नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम लिखना है इसका, क्या नाम होगा इसका? अमाइड हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एन IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है। सर एन हाँ, इथाइल एन इथाइल, इथेनॉल। नाइट्रोजन से एन जो जुड़ा इथाइल हुआ है इथेनॉल। वो सबसे पहले लिख दो। तो इसका नाम होना चाहिए एन इथाइल इथाइल। फिर काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अमाइड्स, तो दो है। इथेनॉल। अरे नहीं, इथेन इथेनमाइड इथेनमाइड इथेनमाइड। अमाइड है ना, अमाइड आना चाहिए क्योंकि अमाइड, एन इथाइल इथेन अमाइड विल बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे एक सर क्वेश्चन और ऑक्सीजन करो। का ऑक्सो नहीं है? नहीं बेटा, अमाइड लिख दिया इसका मतलब उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है ही। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O N से जुड़ गया है, मतलब अमाइड के अंदर ये वाला पार्ट आ ही गया बेटा, C डबल बॉन्ड। ओके अमाइड सर। क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर अमाइड का होता ही है बेटा, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसके अंदर ये कंपलसरी आएगा, तो उसको अलग से ऑक्सो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बताना नहीं है, ये बताना ओके नहीं है, ये सर। अपना सही है नाम। ठीक है, चलो ये वाला ठीक है एक सर। क्वेश्चन आप लोग करके बता दो फटाफट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा लो, इससे करवा लोगे, सेकेंडरी अमाइन से करवा लो। चलो CH3NH और CH3। ठीक है, pyridine आपको लेना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने लिखता, pyridine लिख देना आप एरो के ऊपर। कर लिया बेटा?
असाइल क्लोराइड का क्लोराइड लेना है और नाइट्रोजन के पास का H लेना है, और कुछ नहीं करना है। यहां से Cl निकाल लो और यहां से H निकाल लो, ठीक है। तो क्या बनेगा ये वो आप देखो। सबसे पहले आपने लिखा CH3, CH बाद में CH2, बाद में C डबल बॉन्ड हो, यहां तक तो आएगा। yes sir ये C से ना बेटा N जुड़ जाएगा, और N के ऊपर ऑलरेडी दो CH3 जुड़े हुए हैं। कुछ तकलीफ? no No, sir sir. अब N के No, ऊपर sir. सब्स्टिट्यूशन No, sir. दो अल्काइल ग्रुप का है, तो इसका नाम आना चाहिए N। N, comma N. N NN क्या था? dimethyl मिथाइल था ना। yes sir और कितने कार्बन थे लेफ्ट साइड पे? 3। propanamide प्रोपेनामाइड। ठीक है बेटा, समझ गए? yes sir अच्छा, अब आगे और बढ़े। अगर ये रिएक्शन दी जाए, बताओ। सर कोई भी साइड का जो H है वो HCl लेके निकल सकता है। नहीं, कभी देखा तूने हाइड्रोकार्बन का H रिप्लेस हुआ हो? वो H पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता बेटा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर H ना होने की वजह से हम कहेंगे कि टर्शरी अमाइन विल नॉट शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आप लोग को प्राइमरी बताया, आप लोग को सेकेंडरी भी बता दिया, नाम लिखने का तरीका भी सिखा दिया, और ये भी बता दिया कि टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl ही एकमात्र ऐसा रिएजेंट नहीं है जिससे असाइलेशन करी जाती है। हाँ, आप एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, आप एसिड के डेरिवेटिव्स ले लो, कोई भी चलेगा, ठीक है ना बेटा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि CH3 और है यहाँ पर NH, और ये H को खाली दिखाने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको, ये NH2 है, ये आपका अमाइन है। तो एसिड का क्लोराइड ही लेना जरूरी नहीं है, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O और OH ले लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब भी चलेगा। सर खाली H2O में निकाल देना है दूसरा तो H2O निकाल देना है। अब तक HCl निकालते थे, अब H2O निकालो, तो क्या बन जाएगा? यहां से लिखना चालू करो तो चलेगा आपको। yes CH3 पहले लिख देता हूँ, फिर ये C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ, फिर आगे का NH लिख देता हूँ, और फिर लिख देता हूँ बेटा CH3। तो बना तो वही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई दूसरा डेरिवेटिव आप ले सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, CH3NH2 है, इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिड के डेरिवेटिव मतलब एसिड के एनहाइड्राइड से कराऊं, तब भी चलेगा। सर अगर तो आपको पूरा वो समझ नीचे आना का निकल चाहिए जाएगा कि जो पार्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सब निकल जाएगा बेटा, है ना। यहाँ का H उठाओ आप और सप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा अपना बाय प्रोडक्ट के मतलब निकल जाएगा ये इसमें से, और क्या बन जाएगा? CH3COOH माइनस हो गया। अब क्योंकि एसिड रिमूव हो रहा है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्वेंट, और ये ले सकते हो बेटा pyridine। दे दो, एक मिनट। ठीक है, तो ये CH3 निकल गया। अच्छा, बनेगा क्या? कहां से लिखना शुरू करोगे? यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड हो,
NH और CH3 बना तो वही अभी भी, CH3 C डबल बॉन्ड O NH और CH3, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसा कहा कि आप एसिड यूज कर सकते हो, मैंने आपसे कहा कि एसिड के आप क्लोराइड्स यूज कर सकते हो, मैंने आपसे ऐसा कहा कि आप एसिड के क्या यूज कर सकते हो, एनहाइड्राइड्स यूज कर सकते हो। एसिड के एनहाइड्राइड और एसिड के क्लोराइड जब यूज करोगे तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप यूज करोगे उसके अंदर पिरिडीन, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड क्या, अमाइड्स। और नोट इसके अंदर आपने ये लिखी कि टर्शरी अमाइन हो, अगर अमाइन अगर टर्शरी हो तो वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर होती है बेटा आप लोग को, समझ में आया आप लोग को पूरा, हाँ सर। है ना। यस सर। काम करें पीडीएफ देखें, चलो हाँ इतनी सारी बातें बता दी मैंने, पीडीएफ में यहाँ तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक थे पीडीएफ में हम लोग लास्ट, यही थी सर। यही था ना, हाँ बस चलो, तो यही पेज पे हम लोगों ने एंड किया था कल। हाँ लास्ट क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि आउट ऑफ एनिलीन और अमोनिया विच वन इज मोर बेसिक एंड व्हाई, ठीक है। अब अल्काइलेशन, अल्काइलेशन की ये तीनों रिएक्शन देख के मुझे बताओ कि ये आप लोग को एकदम समझ में आ जाती है। यस सर। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक का सफर ये हम लोगों का अल्काइलेशन में चला था। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को सिखाया तो वो आपको समझ में आया असाइलेशन वाला, हाँ सर। है ना। एक बार देख लो अच्छे से कि लोन पेयर कार्बन पे जाता है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को धक्के मार के निकालता है और ऑक्सीजन उसका फायदा उठाता है और क्लोरीन को निकाल देता है कि जा H+ है, HCl बन सकता है तू करके, ठीक है। आज माधव नहीं है क्या, सब है सर। सब है तो है माधव सर, की, एक सब कोई है नहीं है बस। सर। हूँ सर। हाँ हाँ तो बोला कर बे तू। हाँ सर, आपसे बोलता हूँ। हम्म, एक मिनट क्या करने का है ना। हाँ तो हमने क्या पढ़ा, देखो ये हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ी, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ने के बाद में फिर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने, है ना। जैसे CH3NH2 है, फिर इथेनॉइल क्लोराइड, देखो इसका नामकरण भी आप देख लो, एसिड हेलाइड का नामकरण इस तरह से ही होता है ना, आपको पता है। 2 कार्बन का इथेन और हाँ सर। असाइल हेलाइड की नेमिंग होती है इथेन ऑयल, OYL, इथेनॉइल। ये एसिड के क्लोराइड्स है बेटा, एसिड के क्लोराइड्स, और इनकी नेमिंग होती है अल्केनोइल क्लोराइड से। तो 2 कार्बन था तो इथेनॉइल क्लोराइड बोला, मैंने आपको बताया देखो HCl को माइनस कर रहे हैं, पिरिडीन ले रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं एन मिथाइल इथेनामाइड। अब एक काम करो, जो आपके बुक में क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, इथेनामाइड और प्रोपेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन, आप लोग प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट के अंदर फटाफट कर लो बेटा। इथेनामाइड ले लो और प्रोपेनॉइल क्लोराइड दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे आप देखो। प्रोपेनोइल क्लोराइड मतलब 3 कार्बन का ऑयल क्लोराइड, और इथेनामाइड का मतलब 2 कार्बन का अमाइड। तो इथेनामाइन होना सर चाहिए, एन इथाइल। वो इथेनामाइन होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, इथेनामाइन, है ना। ऑब्वियसली इथेनामाइन ही होगा ना, अमाइन की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं तो गलती से उसने इथेनामाइड लिख दिया होगा, इथेनामाइन।
सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का तो फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। सर अमाइन लेना है ना? अमाइन अमाइन है ना, अमाइन हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। अमाइन लेंगे, अमाइड तो बनेगा बेटा इसके अंदर। तो इथेन अमाइन आप चेंज कर लो, इट इज इथेन अमाइन, AMINE, अमाइन। हो गया बेटा, रिएक्शन आ गई। इथेन अमाइन, 2 कार्बन के अमाइन को आप किस तरह से लिखोगे बेटा, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। CH3 CH2 NH2 और NH2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन प्रोपेन ऑयल क्लोराइड से लेते हो आप, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और और क्लोराइड एक करवा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका H चुरा लेना है और इसका क्लोरीन। Cl अब क्लोरीन, हाँ लिखना शुरू करने का यहाँ से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 और CH3, ठीक है। देख लो इसका अब सॉल्यूशन, यही आया। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ऐसा लिखा है नोट में, देखो कि टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं शो करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करने दो, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, प्राइमरी की जगह पे सेकेंडरी अमाइन लेके वही रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो भी मैंने तो करके बताया ना आप लोग को ये रिएक्शन तो। हाँ सर। N, N डाइमिथाइल इथेनमाइड का फॉर्मेशन हुआ है ना। जब तक नाइट्रोजन के पास H है तब तक वो एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ऐसे अमाइड्स बनते रहेंगे, ठीक है। चलो ये आपका हो गया। मैंने आपसे ये भी कहा कि देखो एसिड क्लोराइड ही लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इसके अंदर इतना अच्छे से बताया है उसके अंदर कि आप एसिड का एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, तो ये एसिड का एनहाइड्राइड है। HCH3COH इसके अंदर से निकल जाता है ना। और क्या बनेगा, देखो CH3COH को माइनस कर दिया इसमें से, pyridine लिया है और क्या बना दिया, CH3 NH C डबल बॉन्ड O और CH3। याद रखना बेटा, कभी कभी ना कुछ बच्चे बड़े अजीब होते हैं और वो ऐसा लिख देते हैं CH3NH, ठीक है। ये देखने के बाद हम लोग रात का खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। हम लोग की जरा कंडीशन को आप लोग समझना। CH3NH CH3 और C डबल बॉन्ड ऐसा लिख देते हैं, तो ऐसा सर लिखना कोई बता दे भैया, है 5 ना। बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड बनाता है और ये वाला कार्बन 3। तो आपको इतनी समझ हम्म। तक आ जानी चाहिए कि बॉन्ड जहां से ब्रेक होता है बनता भी वहीं से है। वही से। CH3NH और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, इस तरीके का केस आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आप एसिड का ना क्लोराइड लें ना आप एनहाइड्राइड लें, आप एसिड खुद ले लेंगे तो भी चलेगा बेटा। यहाँ से H और यहाँ से OH आप निकाल दें और लिखना शुरू कर दें CH3CH2 फिर NH, CH3CH2NH और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने अल्काइलेशन और असाइलेशन ये पूरे डिटेल में आप लोगों को समझा दी बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना बेटा। चलो नो अब सर। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी एक बार देख लेते हैं क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गैब्रियल थैलिमाइड और हॉफमैन ब्रोमोमाइड के आने के चांसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो वैसे तीसरे नंबर पे मैं हमेशा रखता हूँ कार्बाइल अमाइन को, ठीक है। वैसे ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 हुई ना बेटा, 4 होगी। 3 कर ली क्या हमने, कौन कौन सी 3 कर ली बेटा। एक तो आप लोग मुंह बंद करके जो बैठ जाते हो ना, इसमें दिक्कत आ जाती है मेरे को। नहीं सर। कौन सर कौन एक तो सी चीज़ें हैं? बेसिक वाली सबसे पहले बेसिसिटी, पहला पढ़ा हम लोगों ने बेसिसिटी, दूसरा पढ़ा अल्काइलेशन और तीसरा पढ़ा अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन।
और चौथे नंबर पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में पढ़ने जा रहे हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, एक ग्रुप आप लोग सुनते हो बेटा CN, पता है CN क्या होता है? साइनाइड। CN का मतलब साइनाइड होता है, पता है ना बेटा? यस सर। और एक होता है बेटा NC, बॉन्डिंग अगर नाइट्रोजन से हुई हो। ठीक तो है, और ये चीजें हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी है बेटा? हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में। हेलो जब आप लोगों को मैं न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा था ना, न्यूक्लियोफाइल, यस तब सर। मैंने आपको सिखाया था कि ये किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आपने आंसर दिया था एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड भी बोल सकते हैं वैसे। याद आया? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस सर। हाँ बोल जरा, क्या है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? क्या होते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के 8 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट होने आ गए, मतलब आधी ट्वेल्थ, पूरी 11th और आधी ट्वेल्थ निकल गई। रिवाइज करना कब सीखोगे आप लोग? कब स्टार्ट करने वाले हो ये सब चीजें? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बताओ? सर वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। नहीं, एक मिनट। मीनिंग, मीनिंग क्या होता है बेटा? मीनिंग क्रुशअप बोल। सर वो नए बॉन्ड ऐसे फॉर्म करता है, वैसा कुछ है। हर नाम न्यूक्लियोफाइल सर बेटा नया बॉन्ड तो फॉर्म करेगा ही करेगा। अरे न्यूक्लियोफाइल का काम मतलब ही है, एक वो न्यूक्लियोफाइल चला जाए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। सर जो वो सर नेगेटिव चार्ज कार्बन या का ऑक्सीजन रेजोनेंस का ऐसे में करता हाँ एक मिनट, क्रुशअप क्या बोल रहा है? नेगेटिव चार्ज होता है वो एम्ब्रियन न्यूक्लियोफाइल, और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CN कहाँ बनाएगा रेजोनेंस बेटा? तो वही तो एलिमेंट है। हाँ सर। बोलो, आलिया बोल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, पहला चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड का जो मोहम्मद सर ने आपको पढ़ाया था। वीडियो एविडेंस अभी भी है। आलिया बोल। माइक नहीं चल रहा होगा ना? सर वो जो न्यूक्लियोफाइल जो उसके साथ सी और एन के साथ कोई भी अटैक कर सके। हाँ वही तो आइदर है बेटा, देखो सामने सामने लिखा हुआ है कि है तो कार्बन नाइट्रोजन ही, लेकिन ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन से भी बॉन्डिंग करवा सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो एक ही, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक से ज्यादा अगर किसी के अंदर होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। those nucleophiles which possesses more than one nucleophilic center are said to be ambident nucleophile। जैसे एग्जाम्पल, ये सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है बेटा, एग्जाम्पल और भी बढ़ा सकते हो। अब अगर मान लो कि NO2 है, तो ये बेटा ONO भी हो सकता है। एक NO2 है और एक ONO, अभी भी है तो दोनों सेम ना बेटा, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, लेकिन बॉन्डिंग नाइट्रोजन से भी हो सकती है, बॉन्डिंग ऑक्सीजन से भी हो सकती है। तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। याद आया? अब मैं बता ये रहा था आपको कि आपको साइनाइड पता है, आपको आइसोसाइनाइड भी पता है। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है बेटा कार्बाइलामाइड। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट में खुद कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन होता है, इसलिए इस टेस्ट को हम लोग कार्बाइल अमाइन कहते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है दैट इज गिवन बाय कौन से टाइप का अमाइन? तो प्राइमरी अमाइन जनरली ये रिएक्शन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दूं, चलो एग्जांपल में पीछे लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी। जैसे मान लो कि प्राइमरी अमाइन लिया है RNH और 2, अमाइन है ये। इसको डालते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म के अंदर CHCl3। ये दूसरी जगह, ये दूसरा ऐसा रिएक्शन है जहां पर हम लोग क्लोरोफॉर्म को यूज कर रहे हैं। बता सकते हो कि पहले कौन सी रिएक्शन में हमने क्लोरोफॉर्म को यूज करा हुआ है?
इससे पहले ऐसी कौन सी नामचीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज करा है? बोलो बेटा। सर इस चैप्टर की है ना? मैंने सुना नहीं बेटा, जोर से बोलो जरा। सर इसी चैप्टर की है कि नहीं नहीं नहीं, उससे इस पहले? चैप्टर की नहीं है बेटा, इस चैप्टर की सर नहीं है। रीमर टीमर। हाँ, रीमर टीमन में यूज किया है हमने CHCl3 और NaOH का कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अभी कर तो वही रहे हैं हम लोग अभी भी, देखना। अच्छा, अभी आपको मैंने बता दिया कि आपको ये पता है कि कार्बाइल अमाइन को ही दूसरे नाम में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आइसो साइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब बेटा NC होता है, ये भी पता चल गया आपको। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको टेस्ट को कार्बाइलमाइन टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आइसोसाइनेट बनता है। और अगर अपने को आइसोसाइनेट बनाना है तो रिएक्शन तो पता चल गई थोड़ी हद तक। R है, N है और इसके पास C है, तो RNC का फॉर्मेशन कर देते हैं, RNC बन गया। अब सोचो कि आपके पास बचा क्या? क्या बचा आपके पास? अभी इन दोनों को कंबाइन करके देखो क्या बचा आपके पास। RNH2 और CHCl3 में RNC निकल जाने के बाद क्या बचा? यार कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो यार आप लोग, क्या है आज का आपका? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि RN और C निकल गया, अब इसके अंदर और क्या बचा है? सर H2 बचा और वहाँ पे दो H HCl। बचे हैं। कितने H बचे हैं? सर 3 तीन H बचे हैं। यहाँ पे 2 और 3 Cl, और यहाँ पर एक 3H और 3 Cl। 3 HCl। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास 3 HCl बचे हैं? तो 3 HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए तीसरा रिएक्टेंट क्या आप 3NaOH लिख सकते हो? एसिड बेस की रिएक्शन तो आपको पता ही है। तो 3 HCl 3NaOH से रिएक्ट करके पहली बात 3 NaCl बनाएंगे और बना देंगे और क्या? H2O। 3H2O। आया समझ में आप लोग को? तो दिस इज नथिंग बट द कार्बाइलमाइन टेस्ट। और ये जो RNC बना है ना, इसकी एक बहुत ही गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल एकदम इसको लिखा जाता है। तो ये स्मेल जनरेट हुई अगर आपके टेस्ट ट्यूब में, तो एक इंडिकेशन मिला कि गिवन कंपाउंड वाज अ प्राइमरी अमाइन। तो कोई भी इंडिकेशन मिलता है कलर के फॉर्म में, स्मेल के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, तो हम लोग कहते हैं कि फिर उसको सिर्फ रिएक्शन ना बोल के उसको क्या बोला जाए कि वो एक टेस्ट है। लैब में परफॉर्म करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड इज प्राइमरी अमाइन। अरे हाया, हाँ सर। एक काम करो, ये वाली रिएक्शन लिखो चलो। CH3, प्रैक्टिस करो, CH3NH2 की कार्बाइलमाइन टेस्ट लिख के बताओ चलो। कार्बाइलमाइन टेस्ट लिखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो आपको एक जनरल एग्जांपल, एक R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एग्जांपल, और आपको थोड़ा समझाना पड़ता है कि इफ द गिवन कंपाउंड इज प्राइमरी अमाइन देन आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड which has very foul smell. So if the foul smell is generated, then given compound is your primary amine. That's it. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सर CHCl3 डालेंगे पहले। हाँ वो तो डालेंगे, लिखो लिखो आप लोग, लिखो अपने बुक में लिखो बेटा, रफ बुक में लिखो, जितना आप लोग रिएक्शन लिखोगे ओके उतना सर। आपके लिए अच्छा है। फिर वेरीफाई करना आप लोग, और कुछ भी नहीं, पीछे देखना नहीं है, मतलब है ना, मतलब आपको अपने नोट्स में नहीं देखना है। कैसे लिखेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट? तो रिएजेंट तो बिल्कुल रीमर टीमैन के ही हैं, याद रखना आप लोग। CHCl3 और वहां पर हमने NaOH लिया था,
याद है बेटा, CaCl3 प्लस NaOH। हाँ सर याद है। एक मिनट, आप लोग कंप्लीट करो बेटा। ओके सर। सर हो गया।
हाँ तो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे ना, हो गया क्या? हाँ सर। हाँ, इसकी रिएक्शन किससे करानी थी? कार्बाइलमाइन टेस्ट करना था, ठीक है ना। तो CHCl3 प्लस कितने NaOH? 3. NaOH KOH बेस लेना पड़ता है, चलता है वो। क्या बनेगा? मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। और 3 HCl और 3 NaOH से 3 NaCl 3 और 3 H2O। बेटा ये कार्बाइलमाइन की आपकी टेस्ट हो गई। अब आप PDF देख लो इसकी। कार्बाइलमाइन टेस्ट देखो तो जरा। यही एग्जांपल दिया मैंने आप लोग को पूरा। यहाँ पे NaOH ले सकते हो बेटा, KOH भी ले सकते हो, कोई तक दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। RNH2 THCl3 और 3KOH। RNC बनता है 3KCl और 3H2 बनते हैं, और R की जगह पे CH3 लेके मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है। चलो, उसके बाद में है बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट। फिफ्थ वाला है आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट। अब ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो हिंसबर्ग्स रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इसको हम लोग बुलाते हैं केमिकली बेंजीन, और आगे है सल्फोनिल, और आगे है बेटा क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बनाते कैसे हैं स्ट्रक्चर? बेंजीन, कार्बोनिल होता तो C डबल बॉन्ड O आता, सल्फोनिल है तो S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, क्योंकि सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और आगे आ गया बेटा क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और मान लो कि इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं? प्राइमरी अमाइन से, RNH2। बताओ रिएक्शन क्या होगी, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? रिएक्शन क्या होनी चाहिए? सर ये HCl निकाल सकता है क्या? हाँ, HCl निकालना है। जैसे C डबल बॉन्ड O और Cl होता था, और आप Cl लेते थे और NH2 का H लेते थे, वैसे ही यहाँ से आप HCl को माइनस करेंगे, और HCl को माइनस करने के लिए आप किसको ले सकते हो? पिरिडिन। यहाँ से Cl निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो, ठीक है। अब क्या बन जाएगा? ये बेंजीन आपका वैसे के वैसा रहेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O रहेगा, H और Cl निकल जाएगा, और ये बन जाएगा NH, और आगे आ जाएगा R। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये क्या बना है? अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, C डबल बॉन्ड और NH। लेकिन सल्फर है तो इसको हम लोग कहेंगे सल्फोनामाइड, ठीक है। और N पे R का सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड। और अमाइड नहीं, लेकिन ये बार है बेटा वो सल्फोनामाइड। सल्फोन। हाँ सर। सल्फोनामाइड, ठीक है। एग्जाम्पल ले क्या? चलो एक एग्जाम्पल के हेल्प यस सर। समझते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन है, S डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O और क्लोरीन। और मान लो कि इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं C2H5 और NH2 से, ठीक है। बताओ क्या होगा इसके अंदर? HCl माइनस हो जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H, और pyridine की प्रेजेंस तो लेनी ही लेनी है। क्या बन जाएगा? तो बेंजीन, और आगे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Cl और H निकल गया तो NH आ गया बेटा, और आगे आ जाएगा C2H5, ठीक है। क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नाम होगा इसका? N पे इथाइल, तो लिखेंगे इसको N इथाइल, ठीक है, N इथाइल। फिर बेंजीन सल्फोन अमाइड, ठीक है, इसका नाम आएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
आया, नाम लिखना है आपको। एन पे इथाइल हो गया, एन पे की सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो कि 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो एन कॉमा एन डाई इथाइल ऐसा लिख देते हैं, जैसे हम लोग अमाइड के केस में लिखते ही हैं। तो एन इथाइल हो गया और आगे बेंजीन पे एस डबल बॉन्ड ओ है तो बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम हो जाएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि सेकेंडरी अमाइन के लिए रिएक्शन लिख लोगे आप लोग? हाँ सर। कैसे आएगा? यहाँ पर NH2 नहीं आएगा, NH आएगा और उससे एक और C2H5 रहेगा मान लो। तो यहाँ पर ये H नहीं आएगा, उसकी जगह पे एक और C2H5 आएगा। क्या ये रिएक्शन को टर्शरी अमाइन के लिए लिख सकते हो आप लोग? नहीं सर। टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास H देने को है ही नहीं। तो जिस तरह से हम लोगों ने वो असाइलेशन वाला पार्ट पढ़ा वैसे ही ये वाला पार्ट है। ठीक है। जैसे देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से हुई तो एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। सेकेंडरी अमाइन से होती है तो यहाँ पर एक H तो है और यहाँ पर एक Cl HCl के फॉर्म में निकल गया, बेंजीन S डबल बॉन्ड हो NCH3 C2H5 N इथाइल N मिथाइल, N पे इथाइल है N पे मिथाइल है, N इथाइल N मिथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड। समझ में आ रहा है आप लोग को ये रिएक्शन? हाँ ना? हाँ है ना? सर। अच्छा फिर उसके आगे टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते, ये आप लोग लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, टर्शरी अमाइन विल नॉट शो दिस रिएक्शन। क्यों टर्शरी अमाइन क्यों नहीं शो कर सकते ये रिएक्शन? क्योंकि उनके पास में H होता ही नहीं है, N के ऊपर CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N के ऊपर CH3 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 ये हो गया अपना टर्शरी अमाइन। इसके पास में H ही नहीं है ना, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के Cl को निकाल के हम करेंगे क्या जब इसके पास H ही नहीं है देने को? तो टर्शरी अमाइन विल नॉट शो दिस रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन और सेकेंडरी अमाइन के साथ में रिएक्शन, और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया बेटा? हम लोगों ने बेसिसिटी तो लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया था, अल्काइलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट, असाइलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है वो भी आपको समझा दिया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोगों ने हिंसबर्ग रिएजेंट, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में आपकी प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन भी शो कर ली। तो अभी अपने को पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से, ये नाइट्रो कंपाउंड लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये होना चाहिए था डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों को ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन, इतना पार्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है अमाइंस में, और फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस और देखने की हमारी बाकी है बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। कुछ डिफिकल्टी कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। नो डाउट सर। ठीक है, तो चलो फिर निकलूं फिर मैं। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।